हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाठशाला ऑफ साइंस। आज की क्लास में हम माइक्रोस्कोप के एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ब्राइट फील्ड का मीनिंग है जहाँ पर हमारी फील्ड यानी जहाँ पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है वो जो फील्ड है वो कैसी नज़र आ रही है। तो इस केस में हमारे पास जो फील्ड होती है वो ब्राइट होती है, और जो स्पेसिमेन हम वो रखते हैं उसके ऊपर जिसको हम विजुलाइज करना चाहते हैं वो होता है डार्क, या फिर डिपेंड करता है कि अगर आपने उसको कुछ स्टेन दिया है तो दैट कैन बी सम स्टेन्ड। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, मीनिंग वेयर द फील्ड इज ब्राइट एंड द ऑब्जेक्ट इज डार्क। नेक्स्ट, इसको हम मोस्ट ऑफ द लैब्स में इजीली अवेलेबल है क्योंकि ये सिंपल होता है यूज़ करने वाले और इसके प्राइसेस भी रीजनेबल होते हैं। साथ में हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, आप स्टेन्ड या अनस्टेन्ड स्पेसिमेंट्स को इजीली यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अलावा आप सेल्स कैन बी स्टेन्ड विद डाइस, जो सेल्स हम डाई से स्टेन करते हैं उनकी उस केस में हमारी जो कंट्रास्ट होती है वो कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाती है और हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप उसको इजीली हमें विजुलाइज करने में हेल्प करता है। अगर हम डाइस की बात करें तो मोस्ट कॉमनली हम बेसिक डाइस का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, जिससे कि एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट एंड सैफरन। उसके अलावा आप डिफरेंशियल स्टेन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि एग्जांपल है ग्राम स्टेन और जेडन स्टेन। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को यूज़ हम यूजुअली स्पेसिमेंट्स को विजुलाइज करने में इनके लिए करते हैं जहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट रहता है। बैक्टीरिया को आप विजुलाइज और काउंट भी इजीली इसमें कर सकते हो, चाहे तो आप स्टेन करके इजीली देख सकते हो। इसके अलावा आप पिगमेंटेड स्पेसिमेंट्स को भी इजीली यहाँ पे विजुलाइज। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे जो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्यूलर लेंसेज होते हैं, आई पीस, जहाँ से बेसिकली आप विजुलाइज करते हो, जहाँ से आप अपनी आई प्लेस करते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर एक नोज पीस लगा है, नोज पीस के पास ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं जो कि डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के हो सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे एक मैकेनिकल स्टेज होता है जिस स्टेज के ऊपर आप अपनी स्लाइड प्लेस करते हो। यहाँ पे क्लैम्प्स लगे होते हैं उस स्लाइड को होल्ड करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे डायाफ्राम कंट्रोल और कंडेंसर प्रेजेंट होते हैं स्टेज के नीचे। यहाँ पे एक लाइट सोर्स प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से यहाँ लाइट फॉल होती है हमारे ऑब्जेक्ट पे। ये एक बेस बोलते हैं इसको, और ये क्या हो गया, हमारा आर्म हो गया। साथ साथ यहाँ पे हमारी कुछ नॉब्स लगी होती हैं जिसको हम फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट नॉब बोलते हैं, जिसकी मदद से आप अपने फोकस को एनहांस कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर आई। नेक्स्ट, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल होता है और हमारी ये पूरा बॉडी असेंबली है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, हमारा जो ये इमेज आप देख रहे हो, इस इमेज में क्या दिख रहा है आपको कि सबसे पहले हमारा जो लाइट है, लाइट जो सोर्स हमने लगाया था उसकी मदद से लाइट बाहर निकलेगी। जो लाइट है वो हमारी कंडेंसर पे फॉल करेगी, कंडेंसर उस लाइट को फोकस करवाएगा स्पेसिमेन के ऊपर, स्पेसिमेन से लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी और ऑब्जेक्टिव लेंस पे फॉल करेगी। ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए ऑक्यूलर लेंस की मदद से आप इसे विजुलाइज कर सकते हो। तो फ्रॉम दिस एरिया, फ्रॉम द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, आप इजीली अपने ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर सकते हो। और इसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका मैग्नीफिकेशन कैसे मेजर करोगे। मैग्नीफिकेशन मेजर करने के लिए आपने जो लेंसेज यूज़ करे हैं उनके मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला है हमारा टोटल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन एंड आई पीस मैग्नीफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव में 40x का अपना लेंस यूज़ किया है और आपने आई पीस के लिए 10x यूज़ किया है, तो टोटल कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, इट वुड बी 400x। इसी तरीके से आप 100x ऑब्जेक्टिव यूज़ करें और 10x आई पीस यूज़ करें तो क्या वैल्यू आएगी आप फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट, इस ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाता। रिजॉल्व यानी टू ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से कितना डिफरेंस है वो नहीं बता पाता। ठीक है, साथ साथ ये स्मॉल स्पेसिमेंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, जैसे कि वायरसेस, क्योंकि वायरसेस नैनोमीटर में इनके साइज होते हैं तो ये इजीली इसको विजुलाइज नहीं कर पाता। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।